हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत। समझे, आज हम लोग संस्कृत पढ़ने वाले हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है मंगलम। तो बच्चों आज हम लोग मंगलम के चैप्टर के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो आपको संस्कृत हम पढ़ाएंगे, जैसे कि हम जान रहे हैं कि सब बच्चों को सबसे ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट कौन सा लगता है, तो वो है हमारा संस्कृत। ठीक है ना। तो आज हम जैसे पढ़ा देंगे तो आपको संस्कृत से आसान कुछ नहीं लगेगा। समझे, आपको आज संस्कृत से आसान कुछ नहीं लगने वाला है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले संस्कृत का चैप्टर 1 जिसका नाम मंगलम है। ठीक है, तो चलिए आज बढ़ते हैं। तो आज बच्चों देखते हैं आज का मोटिवेशन क्या है हमारा। तो देखिए बच्चों, आज का हमारा मोटिवेशन है बदल जाओ वक्त के साथ। मतलब आप वक्त के साथ बदल जाओ, समझे, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मतलब आप वक्त के साथ बदल जाइए, नहीं तो आप वक्त को बदलना सीख लीजिए बच्चों। समझे, या तो आप वक्त को बदलना सीख लीजिए, मजबूरियों को मत कोसो। आपकी जो मजबूरियां हैं उसको आप मत कोसिए कि मेरी ये मजबूरी क्यों है। हर हाल में चलना सीखिए। मतलब आप हर हाल में चलना सीखो। इसमें मतलब आप कितने भी बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो, वहाँ पे आप अपना धैर्य बनाए रखिए। आप उस परिस्थिति को भी अपने तरीके से, अच्छे तरीके से हैंडल करिए। ऐसा मत सोचिए कि ये परिस्थिति मेरे साथ क्यों हुआ। आप मजबूरी को कभी मत कोसिए, ठीक है। आप उस परिस्थिति को बदलने का कोशिश कीजिए। समझे बच्चों। तो चलिए देखते हैं, आज हमारा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आज हम संस्कृत जिसका फर्स्ट चैप्टर है मंगलम। चलिए, तो देखिए बच्चों, हमारा जो पहला पार्ट है, प्रथम पार्ट जो है हमारा, वो क्या है, तो वो हमारा मंगलम है बच्चों। समझे, वो हमारा पहला पार्ट जो मंगलम है। तो देखिए मंगलम का क्या अर्थ होता है। जैसे कि आप लोग कोई शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो क्या कहते हैं सब लोग कि सब कुशल मंगल हो। क्या सब कुशल मंगल हो। जब आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो क्या कहते हैं, तो सब कुशल मंगल हो। बोलते हैं ना कि हाँ चलिए आपका सब कुशल मंगल होगा। तो आज हम लोग संस्कृत भी एकदम कुशल मंगल तरीके से सब चीज़ अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा फर्स्ट चैप्टर। तो देखिए बच्चों, हम जो पहले अपने फर्स्ट चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि हमारे फर्स्ट चैप्टर में आखिरकार है क्या। तो देखिए हमारे मंगलम चैप्टर जो है उसमें है, तो ये देखिए उपनिषद वैदिक वदमाय के अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों के प्रकट करते हैं। ये जो है ना उपनिषद के जो है ना वैदिक वादमय के अंतिम भाग में जो दर्शन शास्त्र है उसके सिद्धांतों को ये प्रकट करते हैं। ठीक है ना। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गायन को प्रधान रूप से, वह यहाँ पे परम पुरुष परमात्मा जो है उसकी महिमा का जो गायन है वो प्रधान रूप से यहाँ पे हुआ है। ठीक है बच्चों। उस परम पुरुष परमात्मा से संसार व्यापक और अनुशासित है। मतलब वो परम पुरुष परमात्मा जो है उससे संसार व्यापक और अनुशासित है, अनुशासन में। ठीक है बच्चों। इस पाठ में ये जो अभी हम लोग का जो मंगलम पाठ है, तो इस पाठ में जो है परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपनिषद के 5 श्लोक के रूप में संकलित किए गए। यहाँ पे मतलब जो हमारे जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति के लिए ये जो उपनिषद है उसको 5 श्लोक के रूप में संकलित किए गए हैं। समझे बच्चों, ये जो हमारा उपनिषद है तो उसको जो है ना 5 श्लोक के रूप में संकलित किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा 5 श्लोक है क्या आखिरकार। तो देखिए हमारा प्रथम श्लोक जो है क्या है, हिरण्यमेन पात्रेण सत्यापिहित मुखम तत्वम पुष्पावृणु सत्य धर्मा दृश्यते। इसमें कहा गया है, ये जो हमारा प्रथम श्लोक है उसमें कहा गया है कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने के, हिरण्यमेन मतलब सत्य, ठीक है ना, पात्रेण मतलब हुआ बर्तन, ठीक है ना, सॉरी, हिरण्यमेन पात्रेण सत्यापिहित मुखम। समझे। तो इसमें जो है हमारा कहा गया था कि हिरण्यमेन पात्रेण सत्यापिहित मुखम तत्वम पुष्पावृणु सत्य धर्मा दृश्यते। तो देखिए बच्चों, पहले आप संस्कृत जब पढ़ना अच्छा से सीख जाइएगा ना तो फिर आपको मतलब उसमें संस्कृत में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। समझे। तो देखिए क्या है, हिरण्यमेन पात्रेण। तो यहाँ पे हिरण्यमेन का मतलब क्या हुआ, हिरण्यमेन का मतलब हुआ सोने का, ठीक है ना। पात्रेण, पात्रेण का मतलब हुआ पत्र, बर्तन, ठीक ना। कहते ना इस पात्र में हमको खाना दो, तो वो बर्तन के बारे में बात करें। सत्यापिहित मुखम, सत्यापिहित मुखम मतलब सत्य, सच, समझे, सच का मुंह। मुखम सत्यापिहित मतलब सत्य हुआ, और मुखम मतलब मुंह। तत्वम पुष्पावृणु सत्या धर्मा दृश्यते। तो अब इसमें क्या बोल रहा है,
इसीलिए पुष्पावृणु मतलब हे प्रभु कि इस सत्य का जो मुंह जो है बर्तन सोने के बर्तन से ढका हुआ है, तो आप उसे हटा दीजिए ताकि जो है मैं यह जान सकूं कि सत्य और धर्म को जान सके हम, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए इसको हम अच्छे से बता देते हैं कि हिरण्यमेन पात्रेण सत्यम पिहित मुखम, मतलब कहा जा रहा है, इस श्लोक में कहा जा रहा है सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसीलिए तत्वम पुष्पावृणु सत्य धर्मा दृश्यते, इसीलिए आप हे प्रभु इस आवरण को हटा दे ताकि हम सत्य और धर्म को जान सकें। इसमें जो है हम लोग को जो बताया जा रहा है कि सत्य का, देखिए सोने का बर्तन से जब कोई चीज़ ढका हुआ होगा तो आप लोग के भी मन में होगा कि हाँ ये सोने का बर्तन है, इसको नहीं हटाएं हम लोग, ऐसा आप लोग के भी मन में होता होगा। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अब जब वो सोने का बर्तन हटेगा, ये जो सोने का ऊपर में जो ये बर्तन है, ये जब बर्तन हटेगा तब ना यहाँ पे जो सत्य है वो दिखेगा। तो अब बोल रहा है यहाँ पे कि हे प्रभु कि ये जो सोने का बर्तन है ना जिससे सत्य ढका हुआ है, आप कृपया करके इस बर्तन को हटा दीजिए, ठीक है ना, ताकि मैं इस सत्य और धर्म को जान सकूं। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। देखिए बच्चों ये ऑब्जेक्टिव में आएगा आपको कि ये पहले आपको यहाँ दे देगा, ये प्रथम श्लोक जो है दे देगा, बोल देगा कि प्रथम श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, तो इसका देगा ऑप्शन में, मतलब 4 ऑप्शन रहेगा, तो जिसमें ईशावास्य, समझे, ईशावास्य उपनिषद रहेगा, तो उस उपनिषद के बारे में भी यहाँ पे चर्चा किया जाएगा कि ये ईशावास्य उपनिषद, मानिए जब बी नंबर में है तो आपको बी नंबर को टिक कर देना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं क्या। तो प्रस्तुत श्लोक, ये जो श्लोक है हमारा, हिरण्यमेन पात्रेण सत्यम पिहित मुखम तत्वम पुष्पावृणु सत्य धर्मा दृश्यते, तो ये जो श्लोक है हमारा ये ईशावास्य उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से, हमारा जो ये चैप्टर जैसा कि आप लोग जानते हैं मंगलम चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, तो इस मंगलम चैप्टर से लिया गया है। इससे सत्य के विषय में कहा गया है, इसमें जो है ना सत्य मतलब सच के विषय में कहा गया है कि संसार के मोह माया में, के ये जो संसार में मोह माया है कि ये मेरे पिताजी है, ये मेरे भाई है, ये मेरे बहन है, ये मेरे दादा है, ये मेरे लकर दादा है, ये मेरे छकर दादा है, मतलब ये सब जो है ये मोह माया हुआ, अटैचमेंट हुआ, ये उससे अटैच, मतलब आप अटैच्ड हैं कुछ तरीके से, मोह हुआ आपको उसके प्रति, ठीक ना। तो ये मोह माया के जाल में फंस जाने के कारण, यहाँ पे जो मोह माया के जाल में जो फंस जाते हैं, जिसके कारण विद्वान व्यक्ति, विद्वान से विद्वान जो व्यक्ति है ना, तो उसको भी सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। मतलब देखिए विद्वान से विद्वान व्यक्ति जब मोह माया में पड़ जाते हैं ना, तो उसको भी सत्य की प्राप्ति नहीं होती। देखते नहीं है कि कैसे कि बड़े बड़े जो विद्वान व्यक्ति होते हैं पहाड़ पे तपस्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं, गृह को त्याग देते हैं, घर को त्याग देते हैं, उन घर में जो रहते हैं उस सभी व्यक्ति को त्याग देते हैं। जान रहे ना। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आप लोग टीवी में भी तो देखते होंगे कि कैसे सब घर को त्याग करके वो आराम से जाके पहाड़ पे जाके तपस्या करते हैं, बड़े बड़े बाबा करते हैं ना। आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, मानिए आप लोग घर पे पढ़ रहे हैं, तो फिर तो आप गृह त्याग भी नहीं कर रहे हैं, घर पे पढ़ रहे हैं, और क्या करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हॉस्टल जाते हैं, है ना। लेकिन मोह माया आप लोग नहीं त्यागते कि सप्ताह में भी आप लोग तो घर पे 4 बार 5 बार फ़ोन लगा देते होंगे, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे विद्वान व्यक्ति भी जो मोह माया में पड़ जाते हैं उसको भी सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देख रहे हैं इस श्लोक में, ये जो हमारा मंगलम पाठ का जो प्रथम श्लोक है, तो इस श्लोक में कहा गया है, ठीक ना, इस श्लोक में कहा गया है कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, ठीक है। इसीलिए आप, मतलब भगवान को अब कहा जा रहा है, आप हे प्रभु इस आवरण को हटा दो। आप जो ये जो आवरण है ना सोने के बर्तन से जो ढका हुआ है सच का मुंह, तो आप इसको हटा दीजिए, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 2, ताकि सत्य और धर्म को जान सकूं, मतलब सत्य क्या है, धर्म क्या है, रियल, उसको हम जान सके, इसलिए भगवान आप ये बर्तन को हटा दीजिए, ठीक है ना। आप इस बर्तन को हटा दीजिए, हमको इस बर्तन का कोई ज़रूरत नहीं है, हमको नहीं चाहिए, हमको सच और धर्म जानना है। इसलिए श्लोक में कहा गया है कि
सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ, इसलिए आप हे प्रभु इस आवरण को हटा दो ताकि सत्य और धर्म को हम जान सकें। ठीक है बच्चों, चलिए एक बार ये श्लोक फिर से पढ़ते हैं। हिरण्यमीन, देखिए बच्चों आप लोग जब संस्कृत पढ़ना सीख जाइएगा ना, देखिए कैसे पढ़ना है। हिरण्यमीन पात्रेण सत्यापिहित मुखम तत्वम पुष्पावृणु सत्य धर्मा दृश्यते। जब आप इसको गाने के तौर पे पढ़िएगा तो और अच्छा लगेगा क्या हवन हो रहा है आपके यहाँ। देखिए हिरण्यमीन पात्रेण सत्यापिहित मुखम तत्वम पुष्पावृणु सत्य धर्मा दृश्यते। ठीक है ना बच्चों, तो आप तो इसका अर्थ समझ ही चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है अगला श्लोक। ये श्लोक में आप याद रखिएगा कि ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए हमारा दूसरा श्लोक जो है, तो अब इस दूसरा श्लोक में देखते हैं क्या है। अनोरिण्यान महतो मिहियान आत्मस्य ज्योतो निहिरतो गुह्याम तमाक्रतु पश्यति वित शोको धातु प्रसादानम हिमानन मातमना। देखिए जैसे ये इतना लंबा सा एक वर्ड हो गया, इतना लंबा सा जो हमारा गया है ये, तो अब इसको आप क्या कर सकते हैं, संस्कृत में यही तो एक फायदा है कि आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं आप। तो देखिए आप क्या करिए, तो धातु प्रसादानम, ठीक है, आप एक बार ये करिए, फिर हिमानन, फिर मातमना। तो क्या करना, धातु प्रसादानम हिमानन मातमना। आसान हो गया ना पढ़ने में। तो इसी तरह से आपको संस्कृत में ऐसे पढ़ना है। ठीक है ना, तो अब देखते हैं इसका अर्थ क्या है। अनोरिण्यान महतो महियान, ठीक है ना बच्चों। तो अब इसमें क्या कहा गया है कि, सॉरी वीडियो बंद हो गया था। तो देखिए अनोरिण्यान महतो महियान, अब इसमें कहा क्या गया है कि आत्मा छोटी से छोटी, अनोरिण्यान महतो मिन्यान आत्मसा ज्योतो निहिरतो गुह्याम, मतलब आत्मा जो है छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी होती है। ठीक है बच्चों, और तमाक्रतो पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादानम हिमानन मात्मना, जो तुच्छ व्यक्ति वाला आत्मा ज्ञान से प्रवाहित होकर शोक रहित हो जाता है, मतलब उसके पास कोई अब शोक नहीं रहता है। इसका अर्थ ये है कि आत्मा जो है छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी होती है। छोटी से छोटी की जगह आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो इसमें क्या कहा गया कि आत्मा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी होती है, जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में, मतलब आपके हृदय दिल में, समझे, आपके दिल में वो रहती है, छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी होती है, जिसे तुच्छ व्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति हो, तुच्छ व्यक्ति, तुच्छ वृद्धि वाला आत्मा ज्ञान से प्रवाहित होकर शोक रहित, जो शोक रहित मतलब उसके पास कोई शोक नहीं रहता है, ऐसा हो जाता है वो व्यक्ति। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं अब क्या है। तो देखिए क्या कहा गया कि प्रस्तुत श्लोक, ठीक ना, प्रस्तुत श्लोक कंठोपनिषद से संकलित। देखिए आपको अब क्या करना है, चारों श्लोक याद कर लेना है। ठीक है ना, चारों श्लोक आपको ये याद कर लेना है कि देखना है कि ये चारों श्लोक, मतलब आपको जैसे कि एग्जाम में पूछ देगा कि अनोरिण्यान महतो मिह्यान आत्मस्य ज्योति निहृतो गुह्याम तमाक्रतु पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादानम हिमानन महात्मनम, ये श्लोक किस उपनिषद से संकलित किया गया है, तो इसका होगा कंठोपनिषद से यह श्लोक संकलित किया गया है। या आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि मंगलम पाठ का दूसरा श्लोक किस उपनिषद से संकलित किया गया है, तो इसका उत्तर होगा कि कंठोपनिषद से संकलित किया गया। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए प्रस्तुत श्लोक कंठोपनिषद से संकलित किया गया तथा मंगलम पाठ से लिया गया। ये मंगलम चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मंगलम पाठ से लिया गया। इसमें आत्मा के स्वरूप, इसमें जो हमारी आत्मा है उसके स्वरूप निवास के विषय में बताया गया है। हमारी आत्मा में जो आत्मा का जो स्वरूप है उसमें जो निवास किया गया उसके विषय में बताया गया है। अब देखिए उसके विषय में बताया क्या गया है हमको, ठीक ना, आत्मा के विषय में यहाँ पे एक्चुअली बताया गया है। तो देखिए क्या है, आत्मा छोटी से छोटी, ठीक ना, छोटी से छोटी या सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ी से बड़ी होती है, जो जीवों के, जो मतलब जीव है उसके हृदय रूपी गुफा में रहती है। ठीक ना, जिसे तुच्छ वृद्धि वाला आत्मा ज्ञान से प्रवाहित होकर शोक रहित हो जाता है। मतलब जो है यहाँ पे प्रवाह नहीं होगा बच्चों, समझे, यहाँ पे प्रवाह नहीं होगा। यहाँ पे प्रवाहित होता तो इसी को 2 बार लिख दिया गया था, यहाँ पे प्रवाह नहीं होगा। एक सेकेंड, हाँ,
तो यहाँ पे प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रवाहित होकर शोक रहित हो जाता है, मतलब उसके पास जो भी व्यक्ति इसको समझ लेता, ये जो हमारा आत्मा का जो ज्ञान है वो जब समझ लेगा तो फिर उस व्यक्ति के पास जो है ना, मतलब कुछ वो नहीं रहेगा, शोक नहीं रहेगा, कोई तकलीफ नहीं रहेगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए आगे का श्लोक क्या है, ये हमारा तीसरा श्लोक है बच्चों। कितना? तो तीसरा नंबर का ये श्लोक है। पेन चेंज नहीं किया क्या? तो देखिए बच्चों ये हमारा तीसरा नंबर का श्लोक है, ठीक ना, ये हमारा तीसरा नंबर का श्लोक है। तो इसमें क्या क्या है कि सत्य में, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए बच्चों इसमें क्या कहेगा, सत्यमेव जयते ना निरिंता सत्य पंथा वित्ततो देव याना योना क्रमा नत युषो हप्त कामा यत्र तत्र सत्याशय परम निधानम, ठीक ना बच्चों। तो देखिए ये जो हमारा श्लोक है, ये वाला जो श्लोक है, ये वाला जो हमारा श्लोक है, तो ये मतलब पढ़ने में भी बहुत इजी है। आप लोग इसको प्लीज़ एक बार घर पे भी पढ़ के एक बार ट्राई करिए। इसी को नहीं, मतलब सभी को आप अच्छे से ट्राई करिए। ये आप ईमानदारी से अभी अपने मुंह से वहीं पे जहाँ पे आप बैठे हुए हैं वहीं पे बैठ के पढ़िए, ठीक ना। तो देखिए अब इसमें क्या कहा गया है, सत्यमेव जयते नानिर्ना, मतलब जो है सत्यमेव जयते, सत्यमेव, सत्य मतलब सत्य, जयते मतलब जीत, मतलब यहाँ पे क्या गया, सत्यमेव जयते मतलब सत्य की ही जीत होती है, सत्य पंथ वित्तो देवयाना, और असत्य की नहीं होती है, सत्य से ही देवताओं का मार्ग विस्तार होता है। यहाँ पे सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, ना निर्णय, असत्य की जीत नहीं होती है, सत्य पंथा वित्ततो देवयाना, मतलब बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया है कि सत्य से ही देवताओं का मार्ग विस्तार होता है, ठीक ना। यहाँ पे सत्य से ही देवताओं का मार्ग विस्तार होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है, योना क्रमन त्यर्स्यो हप्त कामा, मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है, जिससे ऋषिगण की कामनाओं को पाना चाहते हैं, मतलब ऋषिगण जिस कामनाओं को पाना चाहते हैं, यत्र तत्र सत्याशय परम निधानम, वही सत्य का परम स्थान है। जो ऋषि पाना चाहते हैं, ऋषि और को देखते हैं ना कि कैसे मतलब वो ध्यान में मग्न रहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो सत्य को ही पाना चाहते हैं, ठीक ना, वही जो सत्य का सही स्थान है, समझे बच्चों। इसका मतलब कहा जा रहा है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं, सत्य से ही देवताओं का मार्ग दर्शन होता है, मतलब सत्य से ही देवताओं का मार्ग का विस्तार होता है कि देवता कैसा, मतलब जैसा भी हो, तो सत्य से ही देवता का विस्तार होता है, मार्ग विस्तार होता है, जिसे ऋषिगण कामनाओं को पाना चाहते हैं, जिस ऋषिगण जो उस कामनाओं को पाना चाहते हैं बच्चों, वही सत्य का परम स्थान है, समझे। तो आप एक बार इसको फिर से हम पढ़ देते हैं कि कैसे पढ़ा जाएगा। तो देखिए, सत्यमेव जयते ना निर्णय सत्य पंथो वित्ततो देवयाना योना क्रमानि कृत्यो हप्त कामा यत्र तत्र सत्याशय परम निधानम, ठीक ना बच्चों। तो चलिए अब देखते हैं इसका अर्थ क्या है। तो बच्चों इसका अर्थ है कि प्रस्तुत श्लोक, ये जो श्लोक है हमारा, जो ये श्लोक है, तो ये क्या है, प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद, ये जो है ना मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक ना, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया ये श्लोक, ठीक ना, संकलित किया गया तथा मंगलम पाठ से लिया गया, जैसा कि जान रहे हैं मंगलम पाठ से लिया गया, जिससे जीवन की कामनाओं, इस श्लोक के बारे में बता रहे, इसमें जीवन की कामनाओं तथा सत्य और असत्य के बारे में बताया गया है। ये जो श्लोक है हमारा, तो इसमें जीवन की कामनाओं के बारे में बताया गया बच्चों, समझे, और सत्य और असत्य के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। देखिए आपको तो ये जो लाइन है हमारा, हम एक इस लाइन को हम दिखाते हैं। देखिए प्रस्तुत श्लोक, अब यहाँ पे जिस उपनिषद से लिया गया, जैसे कोई उपनिषद कोई श्लोक का व्याख्या करने बोलेगा, तो प्रस्तुत श्लोक अब जिस उपनिषद से लिया गया वहाँ यहाँ इस जगह पे उस उपनिषद का नाम लिखना है, ठीक ना, और फिर उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है, ठीक ना,
अब फिर यहाँ तक लिख दीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए इतना ही लिखना है, और यहाँ पे जो उपनिषद है तो वो उपनिषद के बारे में लिखना है, किस उपनिषद का है, ठीक ना। अब इसमें क्या कहा गया है, जिसमें जीवन की कामनाओं, अब उस जिस श्लोक के बारे में आपको बोलेगा तो अब उस श्लोक के बारे में व्याख्या करिएगा, तो उसमें क्या कहा जा रहा है उसका अर्थ स्पष्ट करना है यहाँ पे। अब कहानी बनाना है तो सर आप लोग तो कहानी बनाने में कितने माहिर है वो तो जानते ही हैं। तो जिसमें जीवन की कामनाओं तथा सत्य और असत्य के बारे में बताया गया है, ठीक ना। इसमें इस श्लोक में जो सत्य एवं असत्य के बारे में बताया गया, ठीक ना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे सत्य एवं असत्य के बारे में बताया गया है। चलिए आप देखते हैं क्या बताया गया यहाँ पे। तो देखिए सत्य की ही जीत होती है, इस श्लोक में जो बताया गया सत्य की ही जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती। मतलब सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं होती, समझे। सत्य से ही देवताओं का मार्ग विस्तार होता है, सत्य से जो है ना देवताओं का भी जो है मार्ग विस्तार होता है, जिसमें ऋषिगण, इसमें जो है ऋषिगण कामनाओं को पाना चाहते हैं, वही सत्य की, इसमें ऋषिगण जो है जिस कामनाओं को पाना चाहते हैं वही सत्य की परम स्थान है, वो जो है ना सत्य का बच्चों परम स्थान है, समझे। तो देखिए क्या बताया जा रहा है। तो देखिए इसमें बोल क्या रहा है कि ऋषिगण जिस को पाना चाह रहे हैं, ऋषिगण जिस चीज़ को पाना चाह रहे हैं, कामनाओं को पाना चाहते हैं, वो जो है ना सत्य का परम स्थान है, समझे, वो सत्य का ही परम स्थान है। तो इसका अर्थ क्या है, प्रस्तुत श्लोक मुंडको उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है, जिसमें जीवन की कामनाओं तथा सत्य और असत्य के बारे में बताया गया है। इसमें जो बताया गया है सत्य की ही जीत होती है, असत्य की जीत नहीं। सत्य से ही देवताओं का मार्ग का विस्तार होता है, जिससे ऋषिगण की कामनाओं को पाना चाहते हैं, वही सत्य का परम स्थान है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए आगे है यथा नद स्यादम माना समुद्रे। देखिए ये जो है ना, ये जो है आपका, इसका मतलब होगा अ, ये जो है आपका उसका मतलब अ होगा, ठीक ना। तो असंत गच्छन्ति नारूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुख परम पुरुष पुमैति देव्यम, ठीक है बच्चों। तो चलिए देख रहे हैं। तो यथा नदः सद्य संदमान समुद्रे असंत गच्छन्ति ना रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता पराम्परन पुरुष पुमैति देव्याम, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें बता रहे हैं कि इसमें है क्या। यथा नद स्यांदामना समुद्रे, ठीक ना। नदा मतलब नदी, समुद्र का मतलब जानते हैं आप समुद्र। असंत गच्छन्ति ना रूपे विहाय, तो अब इसका मतलब है जिस प्रकार यथा नद संध्यमाना समुद्रे, मतलब जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्रे आसंत गच्छन्ति ना रूपी विहाय, समुद्र में अपने नाम को त्याग कर मिल जाती है, तथा विद्वान नाद्रुम विमुक्त परम पुरुषमैति देव्याम, तथा और उसी प्रकार विद्वान लोग भी, जो विद्वान लोग होते हैं वो भी अपना नाम छोड़कर के श्रेष्ठ परमात्मा को प्राप्त एक आकार हो जाते हैं। मतलब जो है श्रेष्ठ परमात्मा जो है अपना नाम छोड़ के बोलते हैं क्या हम इसके भक्त हैं। जैसे कि आप लोग ये देखिए कि रैदास के बारे में सुने होंगे आप लोग, वो कैसे राम जी की भक्ति करते हैं, निर्गुण भक्ति करते हैं वो राम जी की, रैदास, ठीक ना। कहते प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जह की राग अंग अंग समानी, मतलब प्रभु जी आप जो चंदन है और हम पानी, तो मतलब दोनों के मेल से ही बनते। तो उसी तरह से वो बोला जा रहा है कि वो अपना नाम त्याग दे रहे हैं, ठीक ना। वो कह रहे नहीं हम आपका ही दास हैं, ठीक ना, वो हम आपके दास हैं प्रभु जी। तो वो अपना भक्त बताता, किसी देवता को मान के बोलता कि नहीं हम, मेरा नाम वो नहीं है, मेरा उसका भक्त है, ठीक ना। तो वो अपना नाम त्याग करके वो भक्ति में जो लीन हो जाता है, तो वो अपना नाम उस, जैसे कि समुद्र में नदी अपना नाम त्याग करके समुद्र में डाल देती है तो वो समुद्र ही कहलाने लगती है। तो उसी तरह से
वो विद्वान पुरुष जो है, वो महान व्यक्ति जो है जैसे कि राम जी, और तो उन सब अपना नाम त्याग करके उनके नाम में ही चले जाते हैं। ठीक ना बच्चों, उन्हीं के नाम पे रखते हैं कि हम उनके भक्त हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए, प्रस्तुत श्लोक मुझे, सॉरी बच्चों यहाँ पे मुझे नहीं होगा, प्रस्तुत श्लोक मुंडोपनिषद। देखिए बच्चों, ये किस उपनिषद से लिया गया है? ये मुंडो उपनिषद से लिया गया है। ठीक ना बच्चों, ये किस उपनिषद से लिया गया? मुंडो उपनिषद। तो प्रस्तुत श्लोक मुंडो उपनिषद से संकलित, ठीक ना, मुंडो उपनिषद से संकलित किया गया है तथा मंगलम पाठ से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि अब इस श्लोक के में क्या बताया देखिए, जिस प्रकार नदियाँ बहते हुए समुद्र में अपने नाम रूप को त्याग कर मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम रूप को छोड़कर श्रेष्ठ परमात्मा को पास एक आकार हो जाता है। मतलब श्रेष्ठ परमात्मा जो है उसके पास एक आकार का, उसी के नाम रूप में वो समाहित हो जाते हैं। हमारे जो श्रेष्ठ विद्वान व्यक्ति जो हैं वो उन्हीं के नाम पे चले जाते हैं। ठीक ना बच्चों, वो उन्हीं के नाम पे चले जाते हैं। तो देखते हैं अब आगे क्या है। तो देखिए, जैसे कि ये हमारा चौथा हो गया होगा, अब पांचवा देखते हैं क्या है बच्चों। पांचवा से पहले जब आपको वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब वीडियो पे नहीं, जब बच्चों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए, ताकि हम और ज़्यादा मोटिवेट हो और आप लोग को भी मोटिवेट करते रहें, और जिसके साथ साथ आपको और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे 10th क्लास का। और बच्चों यहाँ पे 10th क्लास का जितना भी बुक है यहाँ पे सब चीज़ का पढ़ाई होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। जब बच्चों वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो अभी तक, तो ये बहुत बुरी बात है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए क्या है, तो वेदा हमीन पुरुष महानतम आदित्य वर्ण तमसः प्रसत्तात तेमेव विद्यत्वाति मृत्युमोति न्यान्य पंतः विद्यते अयान अयनाय। तो देखिए फिर एक बार इसको हम अच्छे से पढ़ देते हैं। वेदा हमेंत पुरुष महांतम आदित्य वर्ण तमस परस्तात तमेव ते मत विद्यत्वाति मृत्युमोति न्याय पंथ विद्यते अन्य अयनाय। ठीक ना बच्चों, तो अब इसमें क्या बोला जा रहा है, ये जो हमारा श्लोक है अब इसमें क्या बोला जा रहा है, तो अब इस श्लोक में हमारा बोला जा रहा है कि मुझे परम पुरुष वेद माया पुरुष महंत, मुझे जो है परम पुरुष को जाने। ठीक ना, मुझे परम पुरुष को जाने जो आदित्य वर्ण तमस परस्तात, मतलब जो आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे, तमेव विद्यावाति मृत्युमोति, अंधकार के आगे जिसे जानकर मृत्यु को भी पार कर जाता है, जो अंधकार को भी जो है ना जानकर जो है ना अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में है, और जिसे जानकर मृत्यु को भी वो पार कर जाता है। न्याय पंथ विद्याते अयनाय, मतलब जो है इसके अलावा, ये जो है ना इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मतलब ये जो रास्ता दिया है तो उसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है बच्चों। ठीक ना, तो देखते हैं अब क्या है इसमें। तो इसमें क्या है, प्रस्तुत श्लोक, ये जो श्लोक के बारे में बता रहे हैं, प्रस्तुत श्लोक सेलमस्तवत्र, मतलब सेलमस्तवत्र, शायद यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, ये नहीं होना चाहिए।
हाँ ये नहीं है, यहाँ पे सेल मत वस्त्रा नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा श्वेतास्वरा। श्वेता तो स्वरता से ये लिया गया है, ये गलत होगा, ये मीटर आगे में तो लिखा हुआ ये है। यहाँ पे ये नहीं होगा बच्चों। देखिए तो यहाँ पे क्या है कि प्रस्तुत श्लोक श्वेता स्वरता, ये जो हमारा श्लोक है वो, एक सेकंड, हाँ हाँ, तो ये जो प्रस्तुत श्लोक श्वेता स्वतरा उपनिषद से लिया, संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया। ये जो हमारा श्लोक है वे श्वेता स्वतरा उपनिषद से लिया गया है और मंगलम पाठ से संकलित किया गया है, ठीक ना। जिसमें अब इस श्लोक के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें बताया गया है, इस श्लोक में बताया गया कि मुझे परम पुरुष को जाने जो आदित्य वर्ण, मतलब इसमें बताया जा रहा है, श्लोक का अर्थ बता रहा है बच्चों। देखिए मेन है क्या, आपको जो आप इतना लिख दीजिएगा, आप यहाँ से जो है आप यहाँ तक लिख दीजिएगा। यहाँ तो वैसे सब लिख देंगे, यहाँ से यहाँ तक प्रस्तुत श्लोक जिस उपनिषद से लिया गया उस उपनिषद का नाम लिख देना है और से संकलित किया गया और मंगलम पाठ से लिया गया है। और यहाँ पे आप प्रथम मंगलम के प्रथम पाठ से लिया गया लिख दीजिएगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। जिसमें बताया गया, फिर उसके बाद जो आप श्लोक पढ़ चुके हैं तो उसका अर्थ भी तो जानते ही होंगे, तो अब उसका लिख देना है। तो जिसमें बताया गया है कि मुझे परम पुरुष जाने जो आदित्य वर्ण के रूप में, आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार, यहाँ पे अंधकार लिखा हुआ है, सही कर दे रहे हैं, तो जो अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हूँ। देखिए यहाँ पे जो अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हूँ, जिसे जानकर मृत्यु को भी पार कर जाता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक ना बच्चों। अब इसका क्या है अर्थ, क्या है, तो प्रस्तुत श्लोक मंगलम, प्रस्तुत श्लोक श्वेतास्वरा उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि मुझे परम पुरुष जाने जो आदित्य वर्ण के अंधकार के रूप में, आदित्य वर्ण के अंधकार के रूप में आगे प्रकाश के रूप में हूँ, जिसे जानकर मृत्यु को भी पार कर जाता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। समझे बच्चों। तो एक बार ये श्लोक जो है फिर हम अच्छे से पढ़ दे रहे हैं, टोटल हम 1 से 5 श्लोक पढ़ दे रहे हैं और आप लोग को भी ये श्लोक याद कर लेना है, ठीक है बच्चों। आप लोग को भी ये श्लोक याद कर लेना है। जब और आप लोग जब चैनल पे बच्चों नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और जितना से ज़्यादा हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए, ठीक ना बच्चों। तो देखिए श्लोक क्या है, जो हमारा मंगलम चैप्टर का जो श्लोक है, हिरण्यमीन पात्रेण सत्यापिहित मुखम तत्वम पुष्पावृणु सत्य धर्म दृश्यते अनोरिण्यान महतो मह्यान आत्मस्य ज्योतो निहितो गुह्याम तमाकृतु पश्यति वितशोको धर्म धातु प्रसादानम हिमानंद मात्मना सत्यमेव जयते नानिर्न सत्येन पंथा विततो देव्यान यो न क्रमयितृषो हप्तकाम यत्र तत्र सत्याशय परन्न निधानम यथा नद सत्यामन समुद्रे संत गच्छन्ति नारूपे विहाय तथा विद्वान नारूपद विमुक्ता परंपरामन पुरुषमैति दिव्याम दिव्यम वेत महेंत पुरुष महांतम आदित्य वर्ण तमस परस्तात तमेव विद्यावादी वादती मृत्यु मोती न्याय पंथो विद्यते यान। मतलब बच्चों अब श्लोक को जो है ना आप लोग एकदम गाना बना के याद करिए। श्लोक एक तरह से गाना ही हुआ। आप लोग जो हवन में जो जाते होंगे तो कोई हवन तो सुने होंगे करते हुए, तो उस हवन में भी बोला जो जाता है संस्कृत में जो ना, वो सब क्या होता है, तो वो सब भी एक गाना के रूप में बोला जाता है। तो उसी तरह से संस्कृत सीख लीजिएगा ना। मानिए आप संस्कृत में कहीं लड़ाई भी करिएगा तो कहेगा क्या, यहाँ पे हवन चल रहा है, लग रहा है इसके घर में हवन चल रहा है, ठीक ना। तो वैसे ही मजाक में बोले, मतलब आप लोग को वैसे लड़ाई करना बुरी बात है, समझे बच्चों। तो उसी तरह से बता रहे हैं कि अब क्या करना है कि आप लोग को संस्कृत में ये जो 5 श्लोक है उसको एकदम याद कर लेना है। जैसे कि आपको पूछ देगा, आपको जैसे यही से पूछ देगा कि अब क्या करेगा कि
क्या करेगा यहाँ पे कि जैसे कि यथा नध संध्या माना समुद्रे है ना, तो अब बोल देगा क्या, इसका अर्थ स्पष्ट करिए, ये 2 लाइन दे देगा और उसका अर्थ स्पष्ट करने बोलेगा। नहीं तो क्या करेगा वो, जैसे कि बोल देगा क्या, कौन जो है अपना नाम त्याग, नदी अपना नाम त्याग करके किस में मिल जाती है, वो क्या करेगा कि इस समुद्र को गायब कर देगा। समझे बच्चों, ये समुद्र जो है ना वो गायब कर देगा, ठीक ना। तो अब इसमें बोल देगा कि कहाँ जाकर क्या कहते हैं अपना नाम त्याग करके किस में मिलती है, तो समुद्र में मिलती है। किसमें, तो समुद्र में। तो अब क्या करेगा, कभी समुद्र को गायब करेगा तो कभी नदी को गायब करेगा। अब बोलेगा समुद्र में कौन मिलती है, तीसरा श्लोक में समुद्र में जाके कौन मिली है, तो अब इसको नदी को गायब कर देगा। तो उसी तरह का क्वेश्चन आता है। तो अब फिर यहाँ पे बोलिएगा आप लोग नदी, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं एमजे एजुकेशन से, ठीक ना, तो आप लोग को कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है बच्चों। तो अब इसका क्या होगा, तो इसका नदी में मिल जाती है, ठीक ना। तो मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। जब बच्चों आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये लाइक लिख क्यों नहीं रख पा रहे हैं हम, आप लिख पाएंगे ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जितने से ज़्यादा बच्चों हो उनको जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों प्लीज़, ठीक ना बच्चों। और अपने दोस्तों को भी इस चैनल पे बुलाइए, उनको भी आत्मज्ञान तो होना चाहिए ना, क्या बच्चों, होना चाहिए कि नहीं उनको भी। तो अपने दोस्त को भी बुलाइए ताकि उनको भी आत्मज्ञान हो, तो बोलिएगा चलिए आपको भी आत्मज्ञान दिलवाते हैं, ठीक है ना। तो आपको आत्मज्ञान नहीं तो बोर्ड के लिए तो ज्ञान हो ही जाएगा कि हाँ, कि बोर्ड में कैसा क्वेश्चन पूछेगा या बोर्ड में कैसा एग्जाम आएगा आपको, ठीक ना। तो क्वेश्चन, और बोर्ड में जब कोई क्वेश्चन आएगा आप पढ़ के जाइएगा तो आपको अच्छा फील भी आएगा कि हाँ हम अच्छा फील कर रहे हैं कि हमको बोर्ड में ये सब क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल के क्लास में हम आपका इसका सारा अभ्यास का जो है हम आपको सब क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, ठीक है बच्चों।